हेलो दोस्तों, मेरा नाम पराग पाल है और मैं आज आपके साथ एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप सीख सकेंगे रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो ये जो न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स है 20-20 मार्क्स के लिए न्यूमो एग्ज़ाम में आता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझे और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल इस तरीके से है, डिजाइन अ आरसी स्लैब फॉर अ रूम मेजरिंग 5.2 मीटर बाय 6.2 मीटर। ये है रूम मेजरिंग का साइज है। द स्लैब हैज अ 4 एज डिसकंटिन्यूअस, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 एज डिसकंटिन्यूअस विथ कॉर्नर हेल्ड डाउन एंड कैरीज अ सुपर इम्पोज लोड। लोड कौन सा है? सुपर इम्पोज लोड है ऑफ 3.0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड फ्लोर फिनिश, एफ मतलब होता है फ्लोर फिनिश, जो कि 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूज M20 एंड Fe415 मटेरियल, प्रोवाइड ऑल चेक्स एज पर IS कोड्स, स्केच देयर इन्फोर्समेंट डिटेल। ओके, देखो आप ये वीडियो प्रॉपर तरीके से देखिए और उसके बाद ये जो मैं आपके यहाँ पे जो नोट्स दिख रहे हैं आपको ये मेरे वेबसाइट पे डालूंगा। उसके बाद आप इनको निकाल के मेरे वीडियो देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी है लेकिन इसको समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि इसको प्रॉपर तरीके से 1-2 बार इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। ओके, सो नाउ इस न्यूमेरिकल में जो डिटेल डाटा दिया है वो मैंने यहाँ पे लिस्टेड किया है। रूम साइज दिया है FCK एंड FU। FCK मतलब होते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट, जो हम FCK से देते हैं। FU मतलब ग्रेड ऑफ स्टील लेते हैं। ठीक है, एज्यूम थिकनेस ऑफ स्लैब, ये हमें एज्यूम करना पड़ता है। कोई 150 करता है तो कोई 170 करता है। ठीक है, इफेक्टिव कवर हम 20 हमेशा लेते हैं स्लैब के लिए। अगर हमको इफेक्टिव डेप्थ निकालनी तो हम क्या करेंगे, ये जो 20 जो इफेक्टिव कवर लेते हैं उसको हम स्लैब में से क्या कर रहे थे, डिवाइड कर लेते हैं, तो हमको इतना मिल जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमको एक्सयू मैक्स सीखना है पे। ठीक है, पहली स्टेप जो रहती है आपको एक्सयू मैक्स अपॉन डी, ये चीज़ निकालना पड़ता है जो कि आपको 0.50 देता है। एक्सयू मैक्स मतलब डेप्थ ऑफ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस बाय डी। ठीक है, ओके। MU, उसके बाद आपको MU निकालना पड़ता है। MU का ये जो फार्मूला, ये फार्मूला आपको जीवन दिया है। ठीक है, एक्सयू मैक्स बाय डी, ये रेशियो आपको पता रहता है। ठीक है, आपको ये निकालना पड़ता है। उसके बाद ये जो MU है, मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट जो रहता है, ओके, तो ये आपको अकॉर्डिंग टू जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील जो दिया है उसके हिसाब से आपको इसको लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे FCK एक्सयू मैक्स बाय डी की वैल्यू आपको पुट करना, आपको बेंडिंग MU मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो D है आपको D निकालना पड़ता है, तो D का भी ये फार्मूला LX अपॉन FCK मल्टीप्लाई बाय 1.75, तो आपको मिलने का आपको D भी मिल जाता है। D ये रहती है इफेक्टिव डेप्थ। ओके, टोटल थिकनेस हमने 170 ली थी, हम 10 mm के बार यूज़ करने वाले हैं जिसको हम 15 mm का कवर प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया, अभी हमने प्रोवाइड किया है। हमने अज्यूम किया था 20 mm, लेकिन हम प्रोवाइड कितना कर रहे हैं, 10 mm के बार लेने वाले हैं और हम 15 mm का कवर प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो अवेलेबल इफेक्टिव डेप्थ फॉर शॉर्ट स्पैन, ठीक है, वो कितनी रहेंगी देखो, 170 जो हमने यूज़ किया है मतलब लिया है, 50 mm मतलब ये क्लियर स्पैन, और जो 10 mm है उसका डिवाइड मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 5। तो इस तरीके से हम इसमें करेंगे तो ये 140 हमें लॉन्ग mm का लॉन्ग स्पैन हमें मिल गया है। ठीक है, नाउ ये हमारा पूरा डेप्थ गिवन डाटा हो गया। ये आपको इतना एक्सयू मैक्स बाय डी, MU और डी इफेक्टिव डेप्थ इतना निकालना पड़ता है। उसके बाद आपकी स्टेप नंबर 1 यहाँ से चालू होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, आपको निकालना है बेंडिंग मूवमेंट। सबसे पहले अगर आपको लोडिंग और बेंडिंग मूवमेंट ही नहीं पता है तो आप अपने डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, देखो फर्स्ट है वेट ऑफ स्लैब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेट ऑफ स्लैब पर 1 यूनिट मीटर स्क्वायर पे आपका कितना आ रहा है, आपको उतना निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक बार मिल गया तो आप पूरे स्लैब के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, 0.17 जो आपका डे मतलब ये जो है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2500। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4250, दैट मीन्स 4.25 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद सुपर इम्पोज लोड आपको दिया है एट 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद फ्लोर फिनिश भी आपको दिया है 0.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, टोटल लोड निकालना है। टोटल लोड नथिंग बट एडिशन ऑफ दिस 3 इट्स 7.75। ठीक है, अभी आपको टोटल लोड मिल गया। ठीक है, लेकिन इसको फैक्टर्ड बनाने के लिए इसको मतलब थोड़ा फैक्टर लोड हम इसको करते हैं, तो इसलिए हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें मिल जाएंगे 11.63 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फैक्टर क्यों करते हैं लोड को, अगर आप सिर्फ 7.75 के लिए 75 के लिए अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप आगे जाके अगर आप और बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसके ऊपर, तो आपको वो सस्टेनेबल बिल्डिंग, नीचे का फाउंडेशन उतना चाहिए, तो इसके लिए ही हम ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हर चीज़ में लगाते हैं।
आरसीसी में भी लगाते, स्टील में भी लगाते, ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है मोर सेफर हो। और जब भी फैक्टर होता है तो यहाँ पे डब्ल्यू आता है, ठीक है, ये सिर्फ डब्ल्यू आएगा, ये डब्ल्यू आएगा। उसके बाद एल एक्स एंड एल वाई, ये दोनों रेशो हमें देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एल एक्स 5.2 प्लस 0.15, 6.2 प्लस 0.15, ये हम दोनों ऐड करेंगे। 0.15 इज नथिंग बट हमने जो लिया है कवर वो हो गया, एल एक्स बाई एल वाई मिल गया। उसके बाद हम आर निकालेंगे, जो एल वाई बाई एल एक्स रेशियो रहता है, ये आ गया हमारा 1.19। दिस इज केस 9 एंड फ्रॉम टेबल नंबर 26 जो हमारा IS 456 है, वहाँ से आपको अल्फा एक्स मिलेगा और अल्फा वाई मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा MU(x) का फार्मूला है, जिसमें अल्फा यू मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर करना पड़ता है। आपको जिस दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, डब्ल्यू रखना है, एल एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखना है, तो आपको बेंडिंग मोमेंट अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन जो आपको मिल जाएगा, ओके। सिमिलरली आपको बेंडिंग मोमेंट वाला वाई डायरेक्शन भी, तो उसके लिए AU W इंटू एल वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी होगी यहाँ तक हमारा सेक्शन, मतलब स्टेप नंबर 1 होगी। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम डिजाइन सेक्शन जो मतलब जो शॉर्ट पैन का सेक्शन है उसको डिजाइन करते हैं। उसका फार्मूला है D = √MUX अपॉन MU इंटू B, ठीक है। आपको जो वैल्यू हमने निकाला है, शॉर्ट स्पैन क्यों है, एक्स हमारा शॉर्ट स्पैन है इसलिए हमने शॉर्ट एक्स को लिया, अगर वाई रहता तो हमने वाई को लिया रहता, ओके। तो नाउ यहाँ पे हमें जो दिया है, ठीक है, सिर्फ ये चेंज होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका एल एक्स एंड एल वाई किस तरीके से, आपका स्लैब का साइज कैसा है, ठीक है। उसके बाद आपने डी निकाल लिया। एक्चुअल डेप्थ अवेलेबल फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इज 150 mm फॉर अ शॉर्ट स्पैन। विड्थ ऑफ मिडल स्ट्रिप हमें निकालना है, तो उसका फार्मूला है 3/4 ऑफ एल वाई। आप एल वाई की वैल्यू उसमें पुट करो तो आपको मिडल स्ट्रिप विड्थ ऑफ मिडल स्ट्रिप आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको उसकी एज भी निकालना पड़ता है, उसके लिए हाफ ऑफ 6.23 जो कि उसका एल वाई है माइनस उसका एल एक्स करना है, ठीक है। तो आपको 0.80, ये आपकी विड्थ ऑफ एज स्ट्रिप मिली, आपको मिडल स्ट्रिप मिल गया और एज स्ट्रिप मिल गई, ठीक है। उसके बाद आपको इसका स्टील भी निकालना पड़ता है। स्टील का सिंपल फार्मूला है 0.5 FCK अपॉन F √1 माइनस √1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू B इंटू डी। ये फार्मूला कॉमन है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ये फार्मूला ऐसे ही रहने वाला है और ये आपको फार्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें MUX, क्योंकि हम शॉर्ट स्पैन के लिए करना है इसलिए आपको MUX की वैल्यू पुट करना है। FCK और FY की वैल्यू सेम ही रहेगी। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, स्टील मिलेगा, ठीक है, कि आपका जो शॉर्ट स्पैन है उसमें आपका स्टील कितना लग रहा है, ठीक है। ये आया। इसमें इस फार्मूला का आंसर अगर आपका नहीं निकल रहा है कैलकुलेटर में, तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें जो ब्रैकेट्स है, जो कर्व्स है ना, इसमें प्रॉपर्ली देना चाहिए कैलकुलेटर में, जैसे कि ये वाला ब्रैकेट प्रॉपर्ली देना, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट दे सकते हो, तब जाके आपका एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसरिंग कैलकुलेटर में आएगा। आपको XT मिल गया एक्स स्पैन के लिए। देन हम क्या करेंगे, हम इसका एक फार्मूला है, जैसे कि देखो AST = x मल्टीप्लाई बाय π/4 इंटू एन स्क्वायर। यहाँ पे x क्या होता है, x होता है नंबर ऑफ बार, यस, एंड 5 स्क्वायर मतलब होता है डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर आप डालो, ठीक है। ये कैसा रहता है, AST = मतलब जो आपका स्टील आया है = नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई बाय π/2 मल्टीप्लाई बाय, अगर 10 के बार डालना है, 12 के बार डालना है, उसका स्क्वायर करो तो आपको नंबर ऑफ बार मिल जाते हैं, ठीक है। आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो ये जो आया है वैसे आया है 10 mm बार हैविंग A5 डायमीटर, ठीक है, 78.5 mm², ओके। तो उसके बाद आपको स्पेसिंग निकालना पड़ता है। स्पेसिंग का फार्मूला IS 456 में दिया है, ठीक है, 1000 इंटू 78.5 AST अपॉन दिस वन स्पेसिंग, ओके। तो आपको मिल गया 160 mm सेंटर टू सेंटर। तो हम क्या करने वाले हैं, हाउएवर हम यूज़ करने वाले 10 mm का बार @ 160 सेंटर टू सेंटर फॉर द मिडल स्ट्रिप ऑफ द विड्थ 4.6 मीटर। जहाँ पे मिडल स्ट्रिप है 4.676 मीटर की, वहाँ पे हम 10 mm के 160 mm सेंटर टू सेंटर के बार हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। बेंड हाफ ऑफ द बार्स अप टू द डिस्टेंस ऑफ, अभी आपको आप देखे होंगे बेंड अप बार भी डालते हैं, तो वो कितना डालेंगे, तो बेंड अप बार अप टू डिस्टेंस ऑफ 0.15 मल्टीप्लाई बाय LX। तो आपको 802.5 mm इतने डिस्टेंस पे आपको बेंड अप बार डालना है, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट एज ऑफ द स्ट्रिप हैविंग 0.8, ठीक है, द रेनफोर्समेंट इन द डिटेलिंग, ओके। अभी जो आपकी स्ट्रिप है, जो बेंट अप बार की स्ट्रिप है, उसको निकालना है, तो उसका फार्मूला है AST @ 0.50%, ठीक है। तो आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और आपको यहाँ पे स्पेसिंग मिल जाएगी। ये स्पेसिंग किसके लिए, बेंट अप बार के लिए,
ओके। नाउ हमारे स्टेप नंबर 3 आती है डिजाइन ऑफ सेक्शन फॉर अ लॉन्ग स्पैन। अभी हमने शॉर्ट स्पैन के लिए, सेम प्रोसेस हमें लॉन्ग स्पैन के लिए भी करना है। तो हम क्या करेंगे, एस टी वाई निकालेंगे, एफ सी के एम यू वाई बेंडिंग मूवमेंट अलॉन्ग वाई डायरेक्शन डालेंगे, हमें स्टील मिल जाएगा। सेम तरीके से हम उसका नंबर ऑफ बार निकालेंगे, ठीक है, डायमीटर ऑफ बार निकालेंगे, उसकी स्पेसिंग निकालेंगे। देन हम बोलेंगे कि 10 mm, ये यहाँ से, ये कहाँ से आया, हमारे यही से आया, ठीक है। 10 mm बार प्रोवाइड कर रहे हैं 200 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। मिडल स्ट्रिप में विड्थ कितनी हुई, 3/4 इंटू एल एक्स, ठीक है, ये आ गया। और ए स्ट्रिप जो है वो 1/8 इंटू एल एक्स, ठीक है, तो इतना मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, 10 mm 5 to 40 mm के सेंटर टू सेंटर पे प्रोवाइड करेंगे, और जो बेंटअप बार है अलॉन्ग वाई डायरेक्शन पे वो हम 0.95 मीटर पे प्रोवाइड करेंगे। अभी 0.95 कहाँ से है, 0.15 इंटू एल वाई, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा लेंदी है। इसमें सिर्फ कुछ ही फार्मूला ऐसे है जो कि आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मतलब लोडिंग निकालना है आपको, उसके बाद आपको फिर क्या लिखना है, जो एरिया ऑफ स्टील, जो सेक्शन स्टील निकालते हैं उससे भी पहले आपको ये देखना है कि एल एक्स एंड एल वाई का कितना आ रहा है, क्लियर कवर डाल के। उसके बाद फिर आपको बेंटअप बार और मेन, ठीक है, हाँ, वाई और एक्स के बेंडिंग मूवमेंट निकलना है। अभी वाई आपको वही से पता चल जाएगा, एल एक्स का बड़ा है तो आप एल एक्स को लॉन्ग स्पैन के लिए डाल दो, अगर एल वाई आपकी लेंथ बड़ी है तो आपको उसके लिए डाल दो, ठीक है। हमने अभी तक वही किया है, इट इज़ रियली वेरी सिंपल, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट इतना सेंटर ऑफ सपोर्ट में डालना है। देन हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है, चेक द शेयर फोर्स डेवलपमेंट एंड द लेंथ इन अ शॉर्ट स्पैन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से हमको क्रैकिंग वगैरह पूरा समझ में आता है, क्रैक कहाँ पे आने वाली है, तो उसको एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है, शेयर फोर्स एट द लॉन्ग एज जो कि दिया रहता है इस फार्मूले से, WU/LX मल्टीप्लाई बाय R/2 + R, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जस्ट इसमें वैल्यू पुट करना है। ये R हमने निकाला LY/LX रेशियो, R इज नथिंग बट LY/LX रेशियो, ओके। तरीके से हम उसमें पुट करेंगे जो हमारा फार्मूला था। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस एट द लॉन्ग एज हम निकालेंगे, ठीक है। ये जो आया है मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 150 B/D, ओके। तो ये हमारा आ गया सेफ। ये हमेशा 0.15 न्यूटन पर mm², मतलब उसके वहाँ तक ही आना चाहिए, ठीक है, ये, ठीक है। उसके बाद एट द लॉन्ग एज डायमीटर ऑफ द बार शुड रेस्ट्रिक्टेड दैन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, ठीक है। ये पूरा आईएस कोड 456 से रिक्वायरमेंट दी है, आपको रिक्वायरमेंट को इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना है, एट सपोर्ट AST1 सपोर्ट पे निकालना है, ठीक है। फिर उसका डेवलपमेंट निकालना है, फिर न्यू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है और उसका M निकालना है। तो सबसे पहले AST निकालेंगे, ये यहाँ AST का फार्मूला आईएस कोड में दिया है, ठीक है। उसका D × AST/, ओके, B। उसके बाद XU दिया है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, 0.87 FY, ठीक है, AST/0.80 FCK × B, ठीक है। यहाँ पे FY ज़्यादा आया है, ये गलत है, सिर्फ यहाँ पे 0.87 FY × AST/0.36 FCK × B चाहिए, ओके। आई एम सॉरी फॉर दिस वन, ओके, प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे। उसके बाद आपको M1 निकालना है, M1 का भी फार्मूला एकदम सिंपल है। देन VU निकालना है, देन डेवलपमेंट लेंथ निकालना है। ये सब फार्मूले आईएस कोड में दिए, मैं एक लिस्ट दूंगा आपको, एक वीडियो उसके ऊपर डालूंगा कि कहाँ पे आईएस कोड में जल्दी से आपको फार्मूले मिल जाएंगे, उसका एक नंबर्स डालूंगा मैं, ओके। देन यहाँ तक आपने निकाल लिया ये सब यहाँ पे। फिर इसके बाद से इस आईएस कोड से आपको ये जो शेयरिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस है, इसको आपको क्या करना है, सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। तभी जाके आपका स्लैब प्रॉपर्ली वर्क करेगा, ओके। देन स्टेप नंबर 5 रहती है आपकी शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ विद लॉन्ग कॉलम, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको शॉर्ट एज चेक करना पड़ता है, जो कि दिया रहता है 1/3 W/LX के फार्मूले से, ठीक है। फार्मूले बहुत सिंपल है, जैसे आपको ध्यान में रखना है, ओके। बस उस फार्मूले को वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालना है, जो कि आपको जो स्टील निकाला है, हमने ये जो स्टील निकाला है 1000 × 140 पुट कर दो, आपको नॉमिनल शेयर स्ट्रेस मिल जाएगा। फिर उसका आपको स्टील निकालना है, फिर से आपको उसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, ओके। सेम तरीका यहाँ पे भी करना है। और यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ इस रेशियो के साथ चेक करना है, हमेशा डेवलपमेंट लेंथ M1 + V/H0 के साथ क्या ज़्यादा आनी चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ हमेशा क्या है, 0, मतलब कम आना चाहिए, तो जाके वो आपका जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेसेस है वो ओके रहता है। उसके बाद आपको करना है टॉर्शनल रेनफोर्समेंट एट कॉर्नर निकालना है। ये बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको क्या, साइज ऑफ टॉर्शनल मेश, ठीक है, एरिया ऑफ टॉर्शनल रेनफोर्समेंट आपको निकालना है। पहले साइज निकालो, फिर उसका एरिया निकालो। साइज निकालने का फार्मूला है LX/5, ओके। और एरिया निकालने के लिए फार्मूला है 3/4 AST × X, ओके। बस उसको आप पुट कर दो, आप उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल जाने के बाद आपको ये एरिया जो मिल गया, सेम जो मैंने फार्मूला बताया, एरिया = X × π/4 × D², उसमें पुट करके आपको 10 mm के बार्स मिल जाएंगे, फिर उसका डेल्टा भी मिल जाएगा, ओके। देन अभी आपको करना है, अभी मैं आपको ये सब होने के बाद, ये जो हम सब ने किया है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको जो आउटपुट आता है वो आपको दिखाता हूँ।
ठीक है। तो इस तरीके से, सॉरी ये मेरे प्रॉपर फ़ोटो मेरे आई नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली ये मैं कर सकता था लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा जल्दी जल्दी में बताया हूँ, इसलिए सॉरी फॉर दैट वन। ओके, तो देखो दोस्तों कैसा है, जो मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है, इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखिएगा, आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, हेंस प्रोवाइड 10 mm बार एट द 220 सेंटीमीटर है एट द टॉर्शनल रेनफोर्समेंट। जो अभी हमने पहले निकाला टॉर्शनल का साइज और एरिया, तो उसके हिसाब से हमने टॉर्शनल रेनफोर्समेंट मिल गए। टॉर्शनल रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि रोटेशन आता है, ये रोटेट नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको टॉर्शनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, नहीं तो आपका स्लैब ऐसे घूमेगा। ओके, घूमे मतलब क्रैक्स आएगा इनडायरेक्टली। टॉर्शनल हम उसलिए प्रोवाइड करते हैं, शेयर भी हम उसलिए प्रोवाइड करते हैं कि ताकि आपके स्लैब में क्रैक्स ना आए, बट क्रैक्स आती है क्योंकि कंक्रीट का बिहेवियर ही वैसा है, ठीक है ना। अभी ये जो हमने निकाला है, यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम भी सेम उसी तरीके की है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो ये पूरा स्लैब है, ठीक है, 150 बाय दिस वन इज, ये पूरा LX साइड है, ये LY साइड है, ये Y साइड है, ये X साइड है, ठीक है। ये जो नीचे हमने निकाला है बेंटअप बार का, जो हमने बेंडिंग मूवमेंट से निकाला है, वहाँ का बेंटअप बार कितने डिस्टेंस पे रखा है, यहाँ का बेंटअप बार कितने डिस्टेंस पे रखा है, स्टार्टिंग कितने डिस्टेंस पे, लॉन्ग डिस्टेंस कितने पे है, ठीक है। 10 mm के 120 हमने निकाला है, ये भी ऊपर का हमने निकाला है, ये भी हमने निकाला है, ये भी हमने निकाला है, ठीक है। यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना छोड़ना है, यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना छोड़ना है, ठीक है, ये सारा डिस्टेंस हमने निकाला है। दीज आर द सेक्शन अलोंग X एंड Y डायरेक्शन। नाउ ये हमारा एनफोर्समेंट है, ये पूरा हमारा स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है पूरा। इस स्लैब में आप मैं एक वीडियो, पर्सनल वीडियो डालूंगा, उसमें आपको स्लैब का सिर्फ डिटेल, मतलब रेनफोर्समेंट क्या क्या रहता है, ट्रांसफर रेनफोर्समेंट क्या रहता है, लॉन्गिट्यूडन क्या रहता है, वो आपने बताऊंगा। ये टॉप व्यू है जिसमें आपको पूरा दिखाई देगा कि ये सेक्शनल व्यू है, ठीक है। इस ये जो दिए है, ठीक है, एक्स, ये जो एक्स डायरेक्शन कटी हुई है ये ए है, ठीक है, एंड जो वाई डायरेक्शन कटी हुई है, ठीक है, वो ये है, ठीक है। तो आपको सॉरी, दिस इज वन एक्स डायरेक्शन कटिंग एंड दिस इज वाई कटिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको सेक्शन दिख रहा है, सेम तरीका सेक्शन आपको इसमें डायग्राम में यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। तो होप कि मेरे वीडियो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। सॉरी फॉर दिस वीडियो, दिस इज़ रियली वेरी हेक्टिक फास्ट, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट दिया था कि जल्दी स्लैब का हमें वीडियो चाहिए, इसलिए मैं इसको डाल रहा हूँ। आप इसको 1-2 बार देखिएगा और आप डेफिनेटली इस वीडियो को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट मिलेंगे, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग का की प्रोजेक्ट मिलेगा, अच्छे वीडियो मिलेंगे और प्रोजेक्ट भी मिलेंगे विथ थीसिस। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ट्यूटोरियल। बाय बाय।